प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के जलाली और बाबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम फजल टेलीविजन देखने वाले हमारे फ्रेंड्स को, हमारे यूथ को, आप तमाम को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट एवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस इस वक्त आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और मसीह में पुरजोश और जज्बे के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें अपने इस प्रोग्राम को देख के अपनी टेस्टमनीज को शेयर करते हैं कि खुदा किस तरह इस प्रोग्राम के वसीला से आपकी जिंदगियों में कसरत से अपने जलाल को कर रहा है। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और आज भी उम्मीद करता हूं कि आज के शो के वसीला से आप बहुत सी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे और बहुत सी आप चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सीखेंगे। और जो हमारे आज गेस्ट हैं, बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद है हमारे, आप उनकी ज़िंदगी से, उनकी लाइफ से इंस्पायर होंगे, बहुत सी चीज़ों को सीख के अपनी ज़िंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। आइए अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। तो जी सिस्टर सहर, आपको वेलकम ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक दुआ करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि सिस्टर आप इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदाउन मेहरबान खुदा, हम तेरी तारीफ़, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो भला और मेहरबान है, तेरी मानत कोई नहीं, ना आसमान के तले ना ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा गया है। मबूदों में कौन तेरी मानत है? तू जो अपने तकद्दुस के सबब से जलाली, अपनी मदा के सबब से रो वाला साहिब करामात हैं। खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तूने अपने लोगों की ज़िंदगियों में ये बोझ रखा है ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। खुदावंद, जितने लोग खुदावंद इस शो को देखते हैं, खुदावंद ग्रेस फॉर यूथ को, खुदावंद उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद मेहरबान खुदा, हम दिल और दिल की अथाह गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं ताकि हम घटते जाएं, तू बढ़ता जा, हम छिप जाएं खुदावंद और तू हमारी ज़िंदगियों में नज़र आए और सारा इज़्ज़त और जलाल आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। मांगती हूँ मसीह यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोबारा फिर हम अपने ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बताएं कि आपका क्या हाल चाल है? खुदान का शुक्र कि खुदान ने फिर से ये मौका बख्शा ताकि हम मिलकर खुदान के नाम को जलाल दे सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले जो हमारे व्यूवर्स हैं हम उनसे हम चाहते हैं कि आप हमें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली में भी जो है वो खिदमत करने वाले लोग ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं। मेरे जो चाचू हैं वो पास्टर हैं, पास्टर जवेद जॉन, जो खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी फैमिली में कुछ और रिलेटिव्स भी जो हैं वो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं, बाय प्रीचिंग, बाय वर्शिप खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और उनके वसीला से खुदा ने मुझे भी जो है वो चुना ताकि मैं भी खुदा की खिदमत कर सकूं, खुदा के नाम को जलाल देने वाली बन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी फैमिली और खुदावंद आपकी फैमिली को ढेरों बरकत इनायत करे। तो आपकी फैमिली में जैसे आप बता रहे हैं कि पास्टर, और आपकी लाइफ में किस तरह ये शौर, ये जज्बा है कि आपको खिदमत के लिए कायल होना है? जैसा कि हम देखते हैं आपकी खिदमत को कि आप संडे स्कूल मिनिस्ट्री में अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, वर्शिप में, प्रीचिंग में, और भी आपकी तरह तरह एक्टिविटीज़ है जिसमें आप अपनी खिदमत को सरंजाम देती। लेकिन आप हमें बताएं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह शौर और जज्बा आया? सबसे पहले तो मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे चुना ताकि मैं खुदा की खिदमत कर सकूँ। मैं बहुत छोटी थी तो किसी ने मेरे बारे में प्रोफेसी की, लेकिन वो प्रोफेसी रॉन्ग साबित हुई। उस शख्स ने मुझसे कहा कि आपको मैं जो है वो खिदमत में नहीं देखता, या खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि जब मैं संडे स्कूल ही जाती थी तो मेरा स्टार्टिंग से ये शौक़ था कि मैं वर्शिप करूँ, मैं भी जो है मीटिंग प्रेज़ाइड करूँ, कलाम की खिदमत करूँ। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि आप खिदमत नहीं कर सकती, खुदा का कॉल या खुदा ने आपको खिदमत के लिए नहीं बुलाया। थोड़ी मैं डिसहार्ड हुई, लेकिन मैंने कहा कि अगर खुदा मुझसे खिदमत लेना चाहता है, अगर खुदा ने मेरे अंदर ये शौक़ रखा है ना, तो खुदा मुझे इस्तेमाल भी करेगा। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लिया और मुझे मेरी कज़न के वसीला से रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिला। फिर उसके बाद चर्च में फ़र्स्ट टाइम
जो हमारे चर्च के पास्टर हैं, पास्टर आरिफ, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मौके दिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फर्स्ट टाइम बड़ी एक इबादत में उन्होंने मुझे प्रेज़ाइड करने का मौका दिया। काफ़ी कंफ्यूज थी मैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम प्रेज़ाइड करना था और वो भी इतने लोगों में। लेकिन खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किया, और ये मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और उस दिन वही बात जो एक शख्स ने मुझसे कही कि तुम खिदमत नहीं कर सकती या खुदा की तरफ से तुम्हारा बुलावा नहीं है, तो मैंने जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी की कि इंसान नहीं जानता कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, लेकिन जो खुदा ने हमें नेमतें बरकतें दी हैं वो बेफ़ायदा नहीं है। एक टाइम आता है कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस पावरफुल थॉट्स विद अस के खुदा ने किस तरह आपकी ज़िंदगी को चेंज किया और अपने मिरेकल्स को, और जिस तरह आप बता रही हैं प्रोफेसी हुई, और वो प्रोफेसी दैट वाज द रॉन्ग प्रोफेसी, बट ड्यू टू द टाइम पीरियड्स कि आपने अपनी खिदमत में आप बढ़ती चली गई, और उस प्रोफेसी को छोड़कर आप अपनी खिदमत में मसीह में आप और ज़्यादा संडे स्कूल मिनिस्ट्री में बढ़ती चली गई, और खुदा आज एक आपको अपने चर्च में कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको और ज़्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला दे। सम टाइम आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आती होंगी अपनी मिनिस्ट्री लेवल में, तो कभी कभार ऐसा होता होगा कि आप उस अपॉर्चुनिटी को खो बैठती हैं, क्योंकि मे बी आप उस टाइम में बिजी हो, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी हो जिसमें आपने उस अपॉर्चुनिटी को अचीव नहीं किया। तो वो आप क्योंकि लेडी हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या उसमें आप उस हार्ड पीरियड में किस तरह अपने आप को मैनेज करती हैं या क्या सोचती हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे चर्च के पास्टर हैं, कभी भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिली है तो एक अपनी तरफ से होता है कि हमने कभी कह दिया कि हमने नहीं करना या हमने नहीं जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर दफ़ा जो है वो हमने हाँ में ही जवाब दिया है कि हाँ, हम हर चीज़ के लिए जो खुदा की खिदमत है उसके लिए अवेलेबल है। सम टाइम होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सोर्स कुछ ऐसे होते हैं या जाना आना या कुछ ऐसी रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन खुदा जो है, जब खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है, खुदा खुद ब खुद रास्ते हमवार करता है। चाहे जितने मर्जी रास्ते बंद हो या रुकावटें हो, खुदा उन रास्तों में से भी निकालता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सम टाइम हो जाता है ऐसा जिसकी वजह से डिसहार्ड हो जाते हैं, लेकिन ये है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद ने कभी ऐसा मौका नहीं आने दिया कि कभी हम डिसहार्ड हो। खुदावंद ने जब भी इस्तेमाल करना है वो राहें भी खोलता है और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। तो आप हमारे जो दूसरी बहनें हैं जो हमें इस वक्त वॉच कर रही हैं, आप उनको मे भी उनकी लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी को खो दिया, तो आप उनको क्या इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं उन तमाम ख़वातीन को जो मुझे देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है वो हमें हासिल ही हो तो फिर ही है जो हम आगे जो है वो स्टेप बाय स्टेप खिदमत में बढ़ सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है उससे हम खो भी बैठते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर हम खो बैठे तो आगे हमने खिदमत ही नहीं करनी। एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, उसका जो है वो हम खो बैठे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम खुदा जो है वो आपको फिर से इस्तेमाल करता है। बाज़ुकात ख़वातीन ऐसा करती हैं कि नहीं, शायद मुझे खुदा ने खिदमत के लिए इस्तेमाल ही नहीं करना, मुझे ऐसे मौके ही नहीं मिलते। अगर मौके मिलते भी हैं तो ऐसा होता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं, तो मैं खिदमत ही नहीं कर पाती। कभी भी रुके ना, खुदावंद ने आपको इस्तेमाल करना है, हमेशा बढ़ते जाएं खुदावंद में और दुआ करें कि खुदावंद ऐसे सोर्स, ऐसे रास्ते हमवार करे ताकि हम खिदमत में जो है और ज़्यादा बढ़ें और तरक्की करने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच सिस्टर। और बाइबल मुकद्दस में से जैसा कि हम बहुत सी वुमेन्स को देखते हैं, तो हमें आप बताएं कि आपको बाइबल मुकद्दस में से कौन सी वुमेन है जो खिदमत गुजार है, आपको वुमेन कौन सी अच्छी लगती है? बाइबल मुकद्दस में बेशुमार हमें जो है वो ख़वातीन के किरदार भाई नज़र आते हैं। अगर हम देखें, हन्ना जो हैकल से जुदा नहीं होती थी, हन्ना फनुएल की बेटी, 84 बरस से बेवा, लेकिन वो हैकल से जुदा नहीं होती, खिदमत करती है और उसने अपनी ज़िंदगी जो है वो कलाम की खिदमत के लिए या हैकल के लिए वक्फ कर रखी। और अगर हम नए नामे में सामरी औरत के बारे में देखें, पहले वो गुनाहगार है, जब यीशु मसीह का उसके साथ इनकाउंटर होता है, जब यीशु मसीह की मुलाकात होती है, तो जब यीशु मसीह के वसीला से उसकी ज़िंदगी तब्दील होती है तो वो रुकती नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो अपना घड़ा वहाँ छोड़ती है और शहर में चली जाती है और धूम मचा देती है कि मुझे जो है वो नजात दहिंदा मिल गया है।
और ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी खुद तब्दील हुई बल्कि वो बहुतों के लिए तब्दीली और निजात का बायस बनी। आज हमें भी जो है सामरी औरत की तरह बनने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें निजात मिल गई है तो इट्स इनफ, नहीं, काफ़ी नहीं है। यीशु मसीह ने अगर हमें निजात दी है, उस निजात के पैगाम को हमें दूसरी औरतों तक, दूसरे लोगों तक ले जाने की ज़रूरत है। सम टाइम ऐसे होता है, कहते कि औरतें कुछ कर नहीं सकती या औरतें जगह ब जगह जाकर मैसेज नहीं दे सकती, दूसरों को इनकरेज नहीं कर सकती, दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकती। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है इस बात की दलील देती है कि वो सामरी औरत ना सिर्फ खुद मसीह के पास आई बल्कि उसने दूसरों को भी मसीह के पास लेकर आई और दूसरों के लिए भी निजात का वसीला बनी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स को हमारे साथ शेयर किया। तो आपने जो इतनी स्ट्रगल की है अपनी खिदमत में, तो ज़रूर है कि आपने अपनी स्ट्रगल के पीछे बहुत सी प्रेयर्स की है, फास्टिंग में ठहरे हैं और बहुत ज़्यादा आपने इसमें स्ट्रगल की है। तो इसके लिए जो आपने प्रेयर किया तो वो क्या दुआ आपने की कि किस तरह आपको उस रूहानी तौर पे अपने खिदमत में बढ़ना है? स्टार्टिंग में तो ऐसे था कि मुझे जब इस बात की तस्दीक हो गई कि खुदा ने मुझे वाकई अपनी खिदमत के लिए चुना है, तो मुझे था कि पहले मैं खुदा के कलाम को सीखूं, क्योंकि अगर मैं खुद कलाम से भरी हुई होंगी तो मैं दूसरे लोगों तक डिलीवर कर सकती हूँ। अगर मैं खुद खाली हूँ तो मैं दूसरों को सिखा नहीं सकती। बिल्कुल। हमारे चर्च के पास्टर ने कहा कि आपको जो है वो बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेके देते हैं, पहले आप वहाँ से सेमिनरी करें, वहाँ से BTH करें, फिर जो है वो आप खुदा की खिदमत करें ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसफुल साबित हो सके। तो बाइबल कॉलेज जाने के लिए जो है वो स्पेशली मुझे फैमिली की तरफ से स्ट्रगल करनी पड़ी, काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी उसे फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो एक ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, फैमिली के लिए, क्योंकि जो शख्स पहले ऐसे नहीं, मतलब कि मिनिस्ट्री में पहले घर से निकला या उसने खिदमत नहीं की या कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फैमिली भी इतनी जल्दी अलाउ नहीं करती। काफ़ी टाइम जो है वो मुझे घर वालों की तरफ से इशू रहा कि नहीं, आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, जो कुछ करना है आप घर बैठ के करो और खिदमत करो, ज़रूरी नहीं कि आप कॉलेज जाओगे तो फिर ही आप खिदमत कर सकते हो। तो मैं बड़ी अपसेट हो गई कि अगर मैं सीखूंगी नहीं तो मैं सिखाऊंगी कैसे। तो फिर मैंने जो है वो अपने पास्टर से कहा कि आप भी स्पेशली दुआ करें, और वो हमारे घर आए। तो उन्होंने जो है वो मेरे फैमिली मेम्बर से बात की कि आप इसकी तरफ से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। और ये मेरे लिए बड़ी ब्लेसफुल बात थी कि एक शख्स आके मेरे घर वालों को कह रहा है कि नहीं, आप इस पे ट्रस्ट करें, आप इसको जाने दें। ये नहीं कि फैमिली ट्रस्ट नहीं करती, फैमिली ट्रस्ट करती है, लेकिन फिर भी जो है वो खिदमत आसान नहीं है। उसे करने के लिए रास्ते में जो है बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि खुदा के लोग उसमें बढ़े या तरक्की करें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे काफ़ी दिन गुजर गए तो कोई रिस्पॉन्स ना मिला। तो मैंने दुआएं की कि खुदावंद, अगर तू चाहता है, मेरी मर्जी ना पूरी हो बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, अगर तू चाहता है तो तू मुझे बाइबल कॉलेज लेके जाएगा। बिल्कुल। और मैं तेरी खिदमत करूंगी। और ये सारा जो मैंने था अपनी टेंशन खुदा पे छोड़ दी, और मैंने कहा खुदावंद, अगर तेरी मर्जी होगी, क्योंकि मैं अपनी कोशिश, अपनी जद्दोजहद से तो कुछ नहीं कर सकती, अगर खुदावंद तूने मुझे वाकई बुलाया तो मुझे कॉलेज लेके जाएगा। सडनली जब एडमिशन ओपन हुए, मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात का कि कैसे मेरी फैमिली मान गई, एडमिशन भी हो गया, और ये मेरा लास्ट ईयर है BTH का। और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। स्ट्रगल्स बहुत रहे, बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लेकिन इस बात पे ईमान था कि खुदा ने इस्तेमाल करना है और वो कसरत के साथ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और हम आपकी खिदमत को देखते हैं कि खुदा आपको कसरत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर रहा है, और आपकी प्रस्तिश के वसीला से आप जब प्रीच करती हैं तो बहुत सी रूहें और प्रस्तिश के वसीला से भी बरकत पाती चली जाती हैं। और बहुत सी रूहें, हमने जब आपका सरमन सुना तो वहाँ हमें पता चलता है कि आप बड़ी पावरफुल थॉट्स को और सरमन को शेयर करती हैं, और उस सरमन के वसीला से आई बिलीव डैट कि जब आपने सरमन को, कलाम को शेयर करती हैं तो बहुत सी रूहें निजात को कबूल करती हैं। और खुदावंद आपको कसरत से अपने जलाल के लिए भरता चला जाए, और आप इसी तरह पुरजोश तरीके के साथ खिदमत में बढ़ती चली जाएँ। और मुझे ये बताएं कि आप इस पे जब आप खिदमत के लिए कहीं जाती हैं, या आपने किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरे चर्च में प्रीचिंग के लिए, वर्शिप के लिए जाना है, या कोई भी और एक्टिविटी के लिए जाना है, तो उसके पीछे आप
प्रेयर या फास्टिंग में ठहरती हैं, तो आप दुआ के हवाला से हमारे जो उनसे व्यूवर इस वक्त वॉच कर रहे हैं, आप व्यूवर्स को दुआ के हवाला से क्या कहना चाहती हैं? स्पेशली ये कि जब हम खिदमत के लिए निकलते हैं, सबसे पहले हमने जो है वो दुआ में वक्त गुजारना है। खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, खुदा के साथ वक्त गुजारना है, ताकि पहले जो है वो बरकतों को, पाकरू को रिसीव करें और फिर जाकर लोगों में खिदमत करें। अगर हम दुआ में नहीं ठहरेंगे, दुआ में वक्त नहीं गुजारेंगे, तो कभी भी दूसरों के लिए ब्लेसफुल साबित नहीं हो सकते, क्योंकि दुआ का मतलब ही खुदा से बातें करना है, खुदा से गुफ्तगू करना है। और दुआ एक ऐसी कुंजी है जो बंद आसमानों को खोल देती है। अगर हम दुआ से रिलेटेड देखें तो दुआ जो है वो हमारी जिंदगी में एक ऑक्सीजन का काम करती है। अगर हमें कोई ऑक्सीजन ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम दुआ नहीं करते तो हम शायद जिस्मानी तौर पर तो जिंदा नजर आते हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते हैं। इसलिए दुआ जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह की ज़िंदगी हमें दुआया ज़िंदगी नज़र आती है कि किस तरह यीशु मसीह सारी सारी रात जागते, दुआ करते, और इसी तरह हमें भी दुआ करने की ज़रूरत है। और जब स्पेशली खिदमत के काम के लिए हम निकलते हैं, सबसे पहले अपने आप को जो है वो पाकरू के अंडर करने की ज़रूरत है, खुदा के ताबे करने की ज़रूरत है, ताकि हम जब निकलें तो हम दूसरों के लिए ब्लेसफुल साबित हो। इसके साथ मैं पतरस की मिसाल देना चाहती हूँ। पतरस जो यीशु मसीह का शागिर्द, दुआगो शख्स, यकीनन जब वो खिदमत के लिए निकलता होगा, पहले जो है वो दुआ में वक्त गुजारता होगा। बाइबल में हमें मिलता है कि जब वो निकलता था तो उसके साये से लोग शिफा पाते थे, बिल्कुल, क्योंकि वो ब्लेसफुल शख्स था। तो आज इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने, तो हमें भी दुआ में वक्त गुजारने की ज़रूरत है। बिकॉज यू नो कि जैसा कि आपने बड़ी अच्छी थॉट को हमारे साथ शेयर किया दुआ के हवाला से, कि दुआ के वसीला से बंद आसमान भी खुल जाता है, क्योंकि देयर इज़ अ पावर बिटवीन द प्रेयर्स, कि इस दुआ में कुदरत है, पावर है इसमें। तो हमें यकीनन जो हमारी जो उनसे दूसरी जो उनसे हमारे व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं दूसरे, इनको जब खिदमत के लिए जब ये जाते हैं, तो आप उनको मोटिवेट दुआ के हवाला से क्या मोटिवेट करना चाहती हैं कि प्रेयर इनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या आप कहना चाहती हैं इनको? अगर हम चाहते हैं किसी चीज़ का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं ना, तो उसके लिए पहले एफर्ट करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी खिदमत ब्लेसफुल साबित हो, तो ज़रूरी है, बल्कि बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ करें। जब दुआ करेंगे तो फिर ही जो है वो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनेगा। अगर हम दुआ किए बगैर खिदमत के लिए निकल रहे हैं, तो शायद जिस तरीके से हम रिजल्ट देखना चाहते हैं कि लोग शिफा पाएँ, लोग हमारे कलाम करने के वसीला से, लोग हमारी वर्शिप करने के वसीला से बरकत पाएँ, जब हम खुद ही नहीं बाबरकत होंगे, जब हम खुद ही खुदा की कुर्बत में वक्त नहीं गुजार रहे होंगे, तो हम कैसे दूसरों के लिए ब्लेसफुल साबित हो सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि दूसरों के लिए बाबरकत साबित हों, तो पहले खुदा के साथ हमारा राबता, खुदा के साथ हमारी गुफ्तगू, खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जब खुदा के साथ हमारा राबता मजबूत होगा, तो तभी हम दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे। बिल्कुल, बिकॉज प्रेयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड द गॉड। प्रेयर जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमें इस वक्त भी व्यूअर वॉच कर रहे हैं, अगर आप खिदमत के लिए जाते हैं, जैसे सिस्टर ने आपको बताया कि खिदमत से निकलने से पहले आपको दुआ की ज़रूरत है। जब तक अगर आप चाहते हैं कि आप खिदमत के लिए जा रहे हैं, कि आप उस चीज़ का रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको उसके पीछे दुआ करने की ज़रूरत है। बिकॉज दुआ वो चीज़ है जिससे बंद आसमान भी खुल जाता है, जिससे मोजज़ात होते हैं। तो जब आप बिहाइंड उस सीन के, बिहाइंड उस मीटिंग्स के प्रेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ का रिजल्ट भी पाएंगे। तो सिस्टर, आप हमें बताएं कि जो इस वक्त हमें व्यूवर्स वॉच कर रहे हैं, जो बहनें वॉच कर रही हैं इस वक्त हमें, जो हमारी छोटी बेटियां बेटे हमें वॉच कर रहे हैं, व्यूवर्स हमें वॉच कर रहे हैं, तो आप उनको आज के इस टॉक शो के हवाला से क्या मैसेज और क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? मैं स्पेशली इन्हें मोटिवेट करना चाहती हूँ, जितने व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, कि जो कुछ हमने आज सीखा खुदाम के कलाम में से, दुआ से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हमने सीखी, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो है प्रेयर। दुआ में वक्त गुजारना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब खुदा से बातें नहीं करते, जब खुदा से मुलाकात नहीं करते, तो हम कुछ भी नहीं हैं।
खुदा से बातें करने की हमें ज़रूरत है, दुआ में वक्त गुजारने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम दुआ में वक्त गुजारते हैं तो हम खुदा के और ज़्यादा नज़दीक हो जाते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदा को देते हैं और खुदा का और हमारा रिश्ता जो है वो रोज़ बरोज़ मजबूत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम घर की फैमिली को देख लें, हमारे घर में बेशुमार अफराद होते हैं, किसी से बात करने जाएंगे तो कोई हमसे बात करने के लिए आएगा ना। अगर हम किसी फैमिली मेंबर से बात ही नहीं करेंगे तो वो हमसे कैसे बात करेगा। इसी तरह खुदा है, वो तो हमारा इंतज़ार करता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे पास आए, मेरे साथ वक्त गुजारे। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो खुदा हमसे कैसे बात करेगा। बाज़ुकात हमारे शिकवे होते हैं कि खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देता, खुदा मेरी दुआ को सुनता नहीं है। क्यों हम ऐसे कहते हैं? क्योंकि हम उस तौर से खुदा को वक्त ही नहीं देते। बाइबल में लिखा है तुम मांगते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। जब दुआ करते हैं हम अपनी लिस्ट जो है वो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। खुदा मैनू यह भी दे दे, खुदा मैनू यह भी चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि सबसे पहले खुदा के साथ गुफ्तगू तो करें, खुदा मुझसे क्या चाहता है, क्यों खुदा ने मुझे चुना है, क्या खिदमत खुदा मुझसे लेना चाहता है। कभी हमने ऐसे खुदा के साथ गुफ्तगू की है? दुआ ये नहीं कि सिर्फ हम ही बातें करते जाएं। जब हम किसी शख्स के साथ गुफ्तगू करते हैं दोनों तरफ से मुकालमे जारी रहते हैं, दोनों तरफ से जो है वो गुफ्तगू होती है। लेकिन आज हम बोलते जाते हैं लेकिन खुदा क्यों हमारे साथ बोलता नहीं? क्योंकि हम लायक तौर पर खुदा को पुकारते नहीं हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदा को देने की ज़रूरत है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि खुदा जवाब नहीं देता, फिर हम चुप रहेंगे, हम जाके वक्त गुजारेंगे खुदा के साथ और खुदा जो है वो रोज़ बरोज़ हमारी दुआओं को सुनेगा और उनका जवाब देगा, क्योंकि दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। दुआ वो चाबी है जिसके वसीला से हम खुदा की बादशाहत में भी दाखिल हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, आई बिलीव दैट आज आपने बहुत सी बातों को सीखा है, इंस्पायर हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सिस्टर कि आपने बहुत पावरफुल थॉट्स को हमारे साथ शेयर किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो व्यूअर्स हमें इस वक्त वॉच कर रहे हैं उन्होंने दुआ के हवाला से बहुत सी चीज़ों को सीखा है, वो आपकी लाइफ से इंस्पायर हैं और मेरा ईमान है कि वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की और सरफराजी को पाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, न्यू एपिसोड के साथ। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।